नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के पेपर के बारे में बात करेंगे। यह पेपर कैसा था, किस पैटर्न पे आया हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में कुल रिक्त पदों की संख्या 68,500 थी। यह रिक्त पदों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि परीक्षा मोड ऑब्जेक्टिव था। परीक्षा मोड ऑब्जेक्टिव लिखित, यानी इसे कह सकते हैं कि वन लाइनर जैसे पेपर हुआ था। यहाँ पर प्रथम बार ऐसी परीक्षा में किया गया था। अभी तक जो भी पेपर हुए थे उसके लिखित परीक्षा 4 विकल्प दी जाती थी। इसमें विकल्प की संख्या नहीं दी जाती थी। इसमें प्रश्न पत्र में ही उत्तर लिखना होता था। आइए देखते हैं प्रश्न के बारे में, कैसा प्रश्न आया था। अब देखिए, पहला प्रश्न था चौराहा में समास। चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समूह। जहाँ प्रथम पद संख्यावाचक हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। दूसरा प्रश्न था जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द होगा। मिस्टेक से चक्रवर्ती लिखा गया, यहाँ पर चक्रपाणि होगा। जिसके एक हाथ में चक्र उसे चक्रपाणि कहते हैं। व्यूह शब्द का विलोम होगा। व्यूह का विलोम अव्यूह होता है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न। राम का घर दूर है। ये देखिए वाक्य लिखा है राम का घर दूर है। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा कारक है। कारक पहचानने के लिए हमें हिंदी में आप कारक को जानना आवश्यक होता है। ये कारक के चिन्ह कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की नाने नी रारेरी। अब देखिए इसमें कर्ता का है राम का घर दूर है। राम के घर की विशेषता दूरी से बताया जा रहा है। राम के घर की विशेषता दूरी से बताया जा रहा है। घर दूर यानी कि राम और घर दोनों में संबंध दिख रहा है। यह संबंध कारक का ही पहचान होता है। अगर संबंध दिखे तो वहाँ पर संबंध कारक, में पै पर दिखे तो वहाँ पर अधिकरण कारक। वाय देते हैं वह अपना सिर खुजलाता है। वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है। वह अपना सर खुजलाता है। वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है। सकर्मक। इसमें देखिए कर्म अनुपस्थित है, कर्म वह है। अगर कर्म न होता तो सकर्मक होता। वीर रस का अस्थाई भाव लिखिए। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। वीर रस का वर्णन वहाँ पे होता है जहाँ पे वीरता का या किसी कार्य को करने की प्रति तीव्र इच्छा जागृत हो, वहाँ पे वीर रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए क्या है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उन्मेष में उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उत है, उत और मेष में जुड़कर नव उत्पत्ति या संधि हुई है। संधि के कारण त का न हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द होगा। देखिए प्रत उत्पन्न मति, इसमें 2 उपसर्ग हुए जुड़े जाते हैं। यह क्वेश्चन उपसर्ग के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रति उपसर्ग है और दूसरा प्रति उपसर्ग है, मति उपसर्ग है, उत्पन्न शब्द मूल है और ती प्रत्यय है। अब देखिए नया क्वेश्चन आया अलंकार से। अलंकार पूछा है अस कहि कुटिल भई उठ ठाढ़ी
मानहु रोष तरंग बाढ़ि में मानव द्वारा कौन सा अलंकार बनता है। अलंकार की परिभाषा यही कहती है कि जो जिस प्रकार मनुष्य का शोभा आभूषण बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार शोभा काव्य की बढ़ाते हैं। अब यह अलंकार कई प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार। हाँ, जहाँ पर मन मानव जन जानव आए, देखिए मानव आया है। अब मानव आया है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगी। इसमें कोई ट्रिक है ही नहीं, इससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं मिलेगी। अब देखिए संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। संस्कार शब्द देखिए किससे मिला है, सम और आकार से मिला है। देखिए सुष्ट शब्द देखिए क्या करता है, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। अब इसका विच्छेद क्या हो, विच्छेद प्रधानमंत्री में कौन सा समास, प्रधान है जो मंत्री। अब यह तीसरे की ओर संकेत करता है, कर्मधारय हो गया। अब देखिए एक गद्यांश आया हुआ है, गद्यांश देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी गद्यांश दिया गया है, अब इसे पढ़कर हमें उत्तर देना है। मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। साक्षरता प्रतीक है स्वतंत्रता एवं विकास का। यदि इस अभियान की सफलता और विफलता का निष्पक्ष दृष्टि से विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि यह अभियान जन जागृति लाने में सफल रहा है। इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाना चाहिए। प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। अब इसमें प्रश्न पूछा है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। अब देखिए मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं। प्रजातंत्र की सफलता के उस नागरिक का साक्षर होना, यानी कि साक्षर एक शब्द में अगर देखेंगे तो साक्षर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन कर गिरे विचार पर। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित प्रश्न में दिया गया है कि अग्नि का तद्भव शब्द पहचान लिखिए। अग्नि आग का तद्भव है।